हेलो गाइस, दिस इज़ मी ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल #UPSC कलेक्टर। सो अब तक हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी के 6 चैप्टर देख लिए हैं। आज हम 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है, मतलब हमने पंचायती राज देखा था उसमें। अब हम देखेंगे कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, तो हम वो किस तरह से काम करते हैं, ये इस चैप्टर में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सो आपको पता ही है ये 6th क्लास की एनसीईआरटी, तो 6th क्लास के बच्चों को समझ में आने के लिए स्टोरी से शुरुआत की है। तो हम ये स्टोरी देख लेते हैं पहले। तो ये स्टोरी में ये जो 4 बच्चे दिखाए गए हैं, ये संडे का लेज़ी डे था और ये 4 बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये जो है ये बैट्समैन, ये रेहाना रहती है। जो बॉलिंग कर रहा है ये शंकर है, ये माला और ये जहांगीर है। तो ये 4 बच्चे जो है गली में क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का लेज़ी डे था। तो ये जो है शंकर, ये रियाना को आउट ही नहीं कर पा रहा था, कब से बॉलिंग कर रहा था, लेकिन रिहाना जो है आउट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये जो शंकर क्या करता है, वो टप्पा डाल देता है, मतलब ऐसे टप्पा बॉल डाल देता है। तो ये रिहाना जो है एकदम ज़ोर से बॉल मार देती है और वो लग जाता है ये यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है इसको, और ये स्ट्रीट लाइट फूट जाती है। तो फिर ये शंकर क्या बोलता है, इसको अभी भी क्रिकेट की पड़ी है, स्ट्रीट लाइट फूट गया, फिर भी ये बोलता है अरे हमने ऐसा रूल बनाया ही नहीं कि स्ट्रीट लाइट फूट जाने के बाद जो बैट्समैन है ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। तो फिर ये तीनों बोलते हैं क्रिकेट का छोड़ो, ये जो लाइट टूटी है इसका देखो, पिछले संडे भी रिहाना ने वो जो निर्मला मौसी उनकी घर की कांच, उन विंडो की कांच तोड़ दी थी, तो हम सबके पॉकेट मनी से हमें उनको वो पैसे देने पड़े थे। तो अभी फिर से हमें पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम ये स्ट्रीट लाइट जो टूटी इसके पैसे किसको देंगे। तो ये इनको क्वेश्चन पड़ जाता है। तो फिर वहाँ से रिहाना का घर पास होता है। तो फिर ये चारों के चारों बच्चे चले जाते हैं रिहाना की मम्मी के पास। तो बताते हैं कि रिहाना को मम्मी को कि हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, बट अब इसके पैसे किसको देंगे। तो रिहाना की ये जो मम्मी ये बोलती मुझे तो इतना कुछ पता नहीं, लेकिन जो यास्मीन खाला है उन्होंने म्यूनसिपैलिटी में काम किया है, तो तुम जाकर उनसे पूछ लो, वो तुम्हें अच्छे से बता देंगी। फिर ये चारों के चारों फ्रेंड जो है वो भागकर यास्मीन खाला के घर चले जाते हैं। तो यास्मीन खाला उनको बोलती है कि ये स्ट्रीट लाइट जो है ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाई, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ द बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो ये जो ये बड़ी सिटी में रहते थे, पुणे सिटी में, तो बड़ी सिटी है तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था, हम उसके टाइप देखेंगे आगे, बट अभी याद रख लो कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था। तो वो बोलती बिग ऑर्गेनाइजेशन था है जो ये सब काम देखता है, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन का काम देखता है, वाटर सप्लाई का काम देखता है, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन, मतलब स्ट्रीट लाइन को देखता है, मार्केट क्लीन रखने को देखता है, एपेडेमिक मैनेजमेंट को देखता है। ये जो है ये बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे उनको यास्मीन खाला बता देती है। तो ये था स्टोरी में। अभी हम देखते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, किस तरह से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अभी यह स्टोरी पे बहुत सारा दिया है जो हमारा काम का नहीं, जो हमारे काम का है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ, बाकी कर रहेगा जो वो आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से होता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कि जैसे कि एक सिटी है, ये पूरी एक सिटी है। तो जैसे हमने देखा था कि पंचायत राज में जैसे एक विलेज था, तो यहाँ पर भी एक जो बड़ी सिटी है वहाँ पे भी छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाएंगे, जिसको वार्ड बोलेंगे। मतलब ये सिटी है, ये सिटी में भी एक वार्ड, ये एक वार्ड और ये एक वार्ड, मतलब ऐसे छोटे छोटे वार्ड होंगे। तो वहाँ पर ऐसे जैसे म्यूनसिपल पंचायती राज में वार्ड से एक पंच इलेक्ट होकर आता था, यहाँ पर काउंसिलर इलेक्ट होकर आएगा। जो इस वार्ड से इलेक्ट होकर आएगा उसको काउंसलर बोलेंगे। तो यह काउंसलर जो इलेक्ट होंगे वो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, मतलब हम सीधा इनको वोट देंगे। फिर ये जो काउंसलर है ये मिलकर इनमें से एक इंसान को मेयर बनाएंगे, और ये मेयर जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आता है। तो मेयर का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। देखा हमने, ये एक सिटी है, सिटी में छोटे छोटे वार्ड है, वार्ड से एक मेयर चुन के जाएगा जो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आएगा। और जो ये जो है काउंसलर, ये इनमें से एक को मेयर बनाएंगे, और ये मेयर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आता है। मतलब हम जो लोगों को इलेक्ट करते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मेयर को चुनते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है सिटी में और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटी का किस तरह से टाइप होता है। अब ये जो है ये मेयर, ये काउंसलर, ये जो है ये डेलिब्रेटिव बॉडी है। ये मेयर जो है ये डेलिब्रेटिव बॉडी है, मतलब ये जो है ये किसी कोई योजना जो है वो बनाएगा। मतलब सिटी में अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं है, कोई स्कीम सरकार ने बनाई है, कोई स्कीम ये बनाएगा अपने गांव के लिए, तो ये सब मतलब निर्णय लेने का काम कौन करेंगे, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जैसे कि मेयर, काउंसिलर, ये करेंगे। और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेगा। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। तो हम वो भी आगे देखते हैं, चलिए आगे। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटी में किस तरह की टाइप होती है, जैसे कि नगर पंचायत। यहाँ पर पंचायती राज नहीं है, यहाँ पर इसको नगर पंचायत, मतलब जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, जो रूरल टू अर्बन, मतलब एक विलेज है और ये विलेज अभी अर्बन एरिया में डेवलप, मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रही है और ये अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रही है। तो इस एरिया को जो है उसको ट्रांजिशन एरिया कहते हैं, और उसी को ही नगर पंचायत कहते हैं। और जो म्यूनसिपल काउंसिल होती है, मतलब स्मॉल अर्बन एरिया, जैसे कि बड़ी बड़ी सिटी रहती है, स्मॉल सिटी रहती है, तो जो स्मॉल अर्बन एरिया है उसको क्या कहेंगे, म्यूनसिपल
काउंसिल कहेंगे। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसको कहेंगे? जो बिग सिटी है, मतलब लार्जर अर्बन एरिया, जो लार्ज अर्बन एरिया, जैसे कि स्टोरी में बताया जो पुणे है वो लार्ज अर्बन एरिया है, तो वहाँ पर क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो इस तरह से म्यूनिसिपैलिटी के टाइप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से वर्क करती है? जो स्ट्रीट लाइट है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। गार्बेज कलेक्शन का काम किसका होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। जैसे कि हम देखते हैं तो गार्बेज कलेक्शन करना, सिटी को क्लीन करने का काम कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। वाटर सप्लाई का काम करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन, मतलब मार्केट को क्लीन रखने का, स्ट्रीट को क्लीन रखने का काम कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है। एपिडेमिक मैनेजमेंट, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था उसमें भी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लोगों ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, जैसे कि सैनिटाइजर वो गली गली जाकर मारना, ये सब काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही देखा था। तो एपिडेमिक मैनेजमेंट में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क होता है। इस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करता है। अब देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? मतलब इसके दो पार्ट है, डेलिब्रेटिव और एग्जीक्यूटिव। डेलिब्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो ये डेलिब्रेटिव लोग कौन होते हैं? जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जैसे कि हमने देखा मेयर, काउंसलर, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं उनको डेलिब्रेटिव बॉडी कहते हैं। मतलब जो निर्णय लेंगे, कोई भी योजना अगर बनानी है सिटी के लिए, कोई भी प्लानिंग करनी है, तो कौन करेंगे? ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको डेलिब्रेटिव कह सकते हैं। मतलब वो कोई भी स्कीम बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट कौन करेंगे? उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो ये जो भी निर्णय लेंगे, जो भी योजना बनाएंगे कि सिटी के लिए क्लीन रखने के लिए जो भी योजना बनाएंगे, तो इसकी इंप्लीमेंट किसको करना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव को। तो ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव जैसे कि गवर्नमेंट इलेक्ट करके भेजती है, जैसे कि आई एस ऑफिसर रहते हैं, वो उनका वही काम रहता है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? द स्टैंडिंग कमेटी इज अ कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ काउंसलर, मतलब वही कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ काउंसलर, जो काउंसलर को हम भेजते हैं इलेक्ट करके, एक वार्ड से जो काउंसलर इलेक्ट करके जाता है उसी को ही, उनके ही ग्रुप को स्टैंडिंग कमेटी कही जाती है। द स्टैंडिंग कमेटी एरिया क्रिएट टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ द काउंसिल। वही स्टैंडिंग कमेटी जो है वो वर्क फैसिलिटेट करेगी। दे डील विथ पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस, मतलब इन्हीं में से जो काउंसलर होंगे, जो ग्रुप ऑफ काउंसिल होगा, उन्हीं में से किसी एक को पब्लिक वर्क का काम दिया जाएगा, किसी एक को एजुकेशन का काम दिया जाएगा, किसी एक को हेल्थ का काम दिया जाएगा, किसी एक को फाइनेंस का काम मैनेज करने का दिया। तो इस तरह से जो ये डेलिब्रेटिव बॉडी होती है, मतलब स्टैंडिंग कमेटी इस तरह से वर्क करती है, डेलिब्रेटिव बॉडी। अभी ये क्या करेंगे? ये पब्लिक के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, टैक्सेशन के लिए, फाइनेंस के लिए कोई भी स्कीम बनाएंगे, मतलब उनके सिटी के लिए, सिटी के क्लीन के लिए, सिटी के मेंटेनेंस के लिए कोई भी स्कीम बनाएंगे। तो ये इसका काम रहा। ये रहा स्टैंडिंग कमेटी। इनमें कौन रहेंगे? काउंसलर, जो इलेक्ट करके हम भेजते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? डिलिब्रेटिव बॉडी। ये अब आगे बढ़ते हैं। अब वो देखते हैं कमिश्नर। ये कमिश्नर का काम क्या होता है? ये कमिश्नर जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, और इसका काम क्या होता है? जो डेलिब्रेटिव बॉडी जो भी स्कीम बनाती है, जो भी मतलब प्लानिंग करती है अपनी सिटी के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने का काम किसका रहता है? कमिश्नर का। और कमिश्नर कौन रहता है? ये IAS ऑफिसर रहता है। जो हम UPSC क्रैक करने के बाद हो जाएंगे, तो शायद आप भी कभी कमिश्नर के तौर पर पोस्ट हो जाए आपकी भी, तो इसी को IAS ऑफिसर जो है वो कमिश्नर होते हैं किसी एक सिटी के। तो द म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इनको इलेक्ट करके भेजा जाता है। इनको इलेक्ट नहीं करते, ये जो है ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको। इनका इलेक्शन नहीं होता, ये याद रखना, इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इज अ नॉट इलेक्टेटिव बॉडी, इज अपॉइंटेड बॉडी। कॉर्पोरेशन एंड द इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन दे टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी। वही मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी, जो काउंसिल है, जो भी डिसीजन बनाएगी उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा? ये कमिश्नर का काम होगा। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो म्यूनिसिपल कमिश्नर को अपॉइंट करेंगी। जनरली IAS ऑफिसर अपॉइंट एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो IAS ऑफिसर को म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो है इसी को ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि जो ये जो कमिश्नर या ये किसी भी जो भी डिसीजन जो एग्जीक्यूटिव स्टैंडिंग कमेटी ने लिए उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? ये एग्जीक्यूटिव करेगा। और स्टैंडिंग कमेटी में कौन आएगा? अपने मेयर आएंगे, काउंसिलर आएंगे, जो स्पेसिफिक वार्ड से चुनकर आगे जाएंगे। तो इस तरह से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो योजना ये बनाते हैं, तो इनको इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो हम वो देखते हैं इनको पैसा किस तरह से आता है, किस मार्क से ये जो इम्प्लीमेंट योजना बनाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इनको पैसा कहाँ से देते हैं? सरकार तो ग्रांट देती ही है इनको, म्यूनिसिपैलिटी को भी ग्रांट देती है सरकार, पंचायती राज को भी ग्रांट देती है सरकार। तो ग्रांट तो देती है, लेकिन ये भी इनका टैक्सेशन के थ्रू इनकम करती है और उससे ही सिटी को मेंटेन करती है। मतलब टैक्सेशन भी और गवर्नमेंट का ग्रांट भी मिलता है इनको, इस तरह से ये सिटी को चलाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है हम। तो ये टैक्स किस तरह से लेते हैं? ये दो टैक्स लेते हैं, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं ये, और प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं। तो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से इनको 20 to 30% मनी आता है। जो प्रॉपर्टी मतलब हम कह सकते हैं कि घर टैक्स, घर पट्टी जो है वो म्यूनिसिपैलिटी मतलब बड़े बड़े अर्बन सिटी में उनको पे करनी होती है, इनसे इनको मनी आता है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के टैक्स जो है वो लेते हैं। तो इस तरह से इनको यहाँ से टैक्स से भी मनी आएगा, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ग्रांट से भी इनको मनी आएगा। तो इस तरह से इनको पैसे की अर्निंग होंगे, और इस तरह से ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेंगे।
और इसमें और एक पैराग्राफ दिया है, तो हम वो पढ़ते हैं। ये जो आसमीन खाला है वो अभी बोलती है कि मैं अभी रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मेरे रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे चेंजेस जो है म्यूनसिपल काउंसिल में हुए। तो यहाँ पर एक टर्म दी है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है, जो मतलब अभी जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उनमें जो है वो सरकार के लोग रहते हैं, मतलब परमानेंट लोग रहते हैं, वो उनका जॉब जो है वो फिक्स रहता है, परमानेंट रहता है, तो उनका जॉब भी फिक्स रहता है, उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है और जॉब की गारंटी होती है। लेकिन ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है, क्या होती है, जो गवर्नमेंट जो है, अब ये परमानेंट लोग है तो ये परमानेंट लोग आपको पता है किस तरह से काम करेंगे, जॉब की गारंटी है तो वो कैसा भी काम करेंगे और इनकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो इनको जो है इनको ये काम करने को देने के लिए गवर्नमेंट के बजट के बाहर हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है किसी प्राइवेट मेंबर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, और वो प्राइवेट मेंबर जो है वो क्या करता है, ये जो लोग रहते हैं वो लोगों को हायर कर वो उतने एरिया की साफ सफाई वो मेंटेन करते हैं। जैसे कि सीजनल जो क्लीनिंग रहती है वो जो है गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देती है, एज अ किसी प्राइवेट मेंबर को देती है। तो वो जो है वो जॉब जो है वो टेम्परेरी रहता है, उस जॉब की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। और वो जो गार्बेज कलेक्शन का जो वो काम है वो वेरी रिस्की रहता है, तो जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है, काम भी बहुत रिस्की है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग की टर्म दी थी जो हमें समझ लेनी थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, तो हमने कल के आज के चैप्टर में ये देखा। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर वर्क करती है। जैसे कि नेशनल लेवल पे क्या रहेगा, यूनियन लेवल पे रहेंगी। सबसे फर्स्ट पावर कौन है, यूनियन है, फिर स्टेट है, फिर स्टेट को भी छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड कर दिया, मतलब ये यूनियन है, यूनियन में भी अलग अलग स्टेट है, ये स्टेट का ही मिलकर यूनियन बनता है। फिर स्टेट को भी अलग अलग कर दिया, इसमें डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में भी विलेज है अलग अलग, मतलब जैसे कि एक बड़ी सिटी है तो एक सिटी भी है और उसमें विलेज भी रहते हैं। तो सिटी में क्या होगी, सिटी में म्यूनसिपैलिटी होगी, और जो विलेज है उसमें क्या होगा, उसमें पंचायती राज होगा। तो इस तरह से हमें इस 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये बताने की कोशिश की है कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। यहाँ पर हमारे पीएम होंगे, यहाँ पर सीएम होंगे। तो ये पीएम जो ये सीएम, तो ये सीएम पीएम को तो पता नहीं चलेगा ना, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे, अगर यहाँ पर कोई सिटी है मान लो और उसमें एक छोटा सा गांव है एक्स नाम का, हम इसे मान लेते, तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना, ये पीएम को थोड़ी ना पता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको थोड़ी ना पता है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से एक विलेज है और उसमें इस तरह से पानी का प्रॉब्लम है। इनको सीधा थोड़ी ना हम बता सकते हैं, इनके पास बहुत सारा काम होता है और सीधा तो किसी विलेज में जाकर देख तो नहीं सकते ना। तो इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी को डिज़ाइन किया गया है। तो किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है, कितने सुंदर तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को डिज़ाइन किया है, तो हमें यही 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना था। तो यही था ये था इस 7th चैप्टर में। अब कल हम हमारा अगला चैप्टर देखेंगे।